दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है चयन बोर्ड से शिक्षक भर्ती विज्ञापन रद्द होने के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से जारी किया गया जिसको लेकर हम बात करेंगे, और साथ ही उत्तर प्रदेश के 5 विभागों के अंदर नई भर्ती के आवेदनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि जानकारी के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है चयन बोर्ड से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द हो जाने के संबंध में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियां जलेबी की तरह बिल्कुल सीधी होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चयन बोर्ड के माध्यम से कोई भर्ती 2011 में निकाली गई है, आज तक पूरी नहीं हुई। 2013 की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया, पूरी तो क्या ही होती, भर्ती का विज्ञापन ही रद्द हो गया। इस तरीके से और भी कई भर्तियों के विज्ञापन समय समय पर निकाले गए लेकिन पूरी कोई भर्ती नहीं हुई। अगर एक आध भर्ती पूरी हो गई तो उससे संबंधित मामले आज भी लंबित हैं और उनको लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। मतलब ये बात तो साफ है कि चयन बोर्ड का इतिहास भर्तियों को लेकर बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए, चयन बोर्ड के माध्यम से एक और शिक्षक भर्ती करवाई जा रही थी जिसका परिणाम हाल ही में जारी किया गया था। उस परिणाम के बाद से अब इसको कहीं ना कहीं रद्द करने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। इसको लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्र भी सहमे हुए हैं। जैसा कि 2 दिन पहले समाचार पत्रों में आप सभी को जानकारी मिल भी गई थी कि इंटर कॉलेजों के अंदर प्रधानाचार्यों की जो हाईकोर्ट के माध्यम से नियुक्तियां उनको रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के माध्यम से इसको लेकर आदेश दे दिया गया था। चयन बोर्ड इसके अलावा राज्य सरकार को झटका देते हुए 2013 की भर्ती जिसका परिणाम 9 साल बाद जारी किया गया था, 9 साल के बाद जैसे यहाँ पे परिणाम जारी हुआ उसके बाद में इस विज्ञापन से संबंधित जो नियुक्तियां की गई थी उनको रद्द कर दिया गया। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के मन में भी सवाल आने शुरू हो गए कि हमारी भर्ती का क्या होगा, क्योंकि हमारी परीक्षा भी नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ ना तो सचिव कुछ बोलने के लिए तैयार है ना ही चेयरमैन। हालांकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 और प्रधानाचार्य भर्ती के अंदर काफ़ी समानता नहीं है, क्योंकि ये जो भर्ती का मामला था वो पुराने नियमों को लेकर हाई कोर्ट में गया था। उसके चक्कर में इस भर्ती की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन निकाला गया है उसके अंदर इस तरीके का कोई विवाद नहीं है और ना ही इस प्रकार की कोई समस्या आएगी। तो जिन छात्रों के मन में ये डर है कि हमारी भर्ती का विज्ञापन भी कहीं इसी की तरह भेंट ना चढ़ जाए, तो आप सभी परेशान बिल्कुल ना हो। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती को लेकर ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। बस दिक्कत यही होगी कि आपकी परीक्षा के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चयन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है और सरकार की इसमें मिली भगत भी है, क्योंकि वो यहाँ पे ना तो सदस्य भेजने के लिए तैयार है और सरकार कहीं ना कहीं दूसरी ओर नए आयोग की तरफ जा रही है और नए आयोग के माध्यम से इस परीक्षा को कराए जाने को लेकर चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तो ऐसे में यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जिन छात्रों के मन में डर है, अपना डर निकालें, अपनी तैयारी करते रहें। परीक्षा में अभी काफ़ी समय है लेकिन आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे कि प्रधानाचार्य भर्ती में हुआ। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब से 2023 की शुरुआत हुई है, लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आपके सामने अपडेट देखने के लिए मिलती रहती है और कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1-2 सप्ताह के अंदर जारी होता ही रहता है। यह शुभ संकेत है आप सभी के लिए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो अभ्यर्थी 4 साल से प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जानकारियों को लेकर थोड़ा सा परेशान महसूस करते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ये साल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होगा। 2023 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के सामने लेकर आने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो 4 सालों के अंदर नहीं हुआ वो आपको इन सालों में देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस साल में आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक अच्छी और बेहतरीन बात मैं आप सभी को और बता दूं कि अगर आप भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप सभी की वेस्ट नहीं जाने वाली है। तो ऐसे में अगर बात की जाए गाइडेंस के तौर पे मैं आप सभी को हमेशा कहता हूं कि अपनी प्रिपरेशन विज्ञापन आने से पहले किया करो, विज्ञापन आने के बाद नहीं, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद में प्रिपरेशन नहीं पूरे तरीके से हो पाती जितनी आप सभी की पहले हो सकती है। बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जो कि यहाँ से एक बार फिर से जारी किया गया है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है जो कि जारी किया गया है
शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के माध्यम से, जिसके अंदर उन्होंने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी मांगी गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, इसके अलावा सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वीकृत पदों के बारे में, इसके अलावा कार्य करने वाले पदों के बारे में, साथ ही मार्च 2023 तक खाली होने वाले पदों की संख्या के बारे में। अब अभ्यर्थी कभी कभी बार बार इस मुद्दे को लेकर भी परेशान होते हैं कि आखिर सर बार बार रिक्त पदों का डाटा क्यों मांगा जाता है। तो उसकी खास वजह यह है कि रिक्त पदों का डाटा मांगे जाने का मामला इसलिए भी रहता है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं स्पष्ट करना चाहती है हर मुद्दे पर कि प्रमोशन से पहले, प्रमोशन के बाद कितने पद हमारे पास हैं और किस प्रकार हमारे पास पदों की संख्या बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो ये कहीं ना कहीं मांगा जाना, इससे ज़्यादा आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि रिक्त पदों का डाटा तो मांगा जा रहा है और रिक्त पदों का डाटा मिल भी रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के 5 विभागों के अंदर नई सीधी भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही उनके आवेदन को लेकर। लिखा हुआ है कि 5 विभागों में सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू, विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि 15 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। यूपीपीएससी के माध्यम से इन भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। यूपीपीएससी की तरफ से अगर बात की जाए, ऑनलाइन आवेदन बृहस्पतिवार से शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती का विस्तृत विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है और जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुल 5 विभागों के अंदर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि मुझसे रोज अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर एडेड जूनियर को लेकर कोई तो जानकारी दिया करिए। मैं कोशिश भी करता हूं कि आपको जानकारी दूं, लेकिन इसमें असफलता मिलती है। आज फिर से एक बार जानकारी मांगी मैंने अधिकारियों से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारियों का जो कहना था, उनका कहना ये था कि हमारी तरफ से हाथ खड़े इसलिए भी बार बार किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं एडेड जूनियर को लेकर एक्टिव नहीं है। एडेड जूनियर को लेकर कभी आरक्षण का विवाद हो जाता है, तो कभी रिक्त पदों को लेकर समस्या आ जाती है, तो कभी प्रबंध तंत्र के माध्यम से हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर कहीं ना कहीं समस्या है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती इतनी आसान भर्ती नहीं है जिसको उठाकर सरकार कर दे, क्योंकि यहाँ पे प्रबंध तंत्र का काफ़ी बड़ा रोल देखने के लिए मिलता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पूरी हो। अधिकारियों का कहना है कि हमारे हाथ में भी ज़्यादा कुछ है नहीं इस भर्ती को पूरा करने के लिए, क्योंकि ना तो इसकी नियमावली स्पष्ट थी और ना ही कुछ यहाँ पे स्पष्ट पहले सरकार ने किया था। आनंद फानन के अंदर एडेड जूनियर भर्ती को लेकर कुछ समस्याएं भी देखने के लिए मिली, जिसके चलते अधिकारियों का कहना है कि एक विवाद खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, जिसके चलते वो ज़्यादा कुछ इस भर्ती को लेकर नहीं कर पा रहे हैं। और उनका स्पष्ट तौर पर कहना ये है कि एडेड जूनियर के अंदर अभी और समय लग सकता है। कितना लगेगा कोई जानकारी देने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मैं आपको फिर से कोई तारीख बता दूं वो पूरी नहीं होगी, फिर आप अगली बार पूछेंगे। तो इस तरीके से उनके माध्यम से अब कोई भी तारीख बताए जाने को लेकर जानकारी नहीं दी जा रही है। तो अधिकारियों का कहना है कि सरकार, प्रबंध तंत्र और अधिकारी और कोर्ट, ये चारों मिलकर छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एडेड जूनियर को और भी ज़्यादा पेचीदा बना रहे हैं, जिसके चलते इस भर्ती में और समय लगेगा। कितना कोई नहीं बता सकता। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।